24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। रामपुर जिले के मिलक विधानसभा क्षेत्र में आज न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वहां की जनता से उनकी राय जानी। उनसे पूछा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार देखने को मिले। किसी का कहना था कि बेशक बीजेपी सरकार ने विकास नहीं किया, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। इसी के साथ अन्य पार्टियों के समर्थकों ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। उनका कहना था कि इस सरकार ने अपनी तरफ से कोई विकास कार्य नहीं किया है। जो पिछली सरकार ने विकास किया था उसी को बीजेपी सरकार ने इन 5 सालों में पूरा करवाया है। जैसा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बनने जा रही है यूपी में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार तो बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है यूपी में, क्योंकि उनके साथ दलित और सर्व समाज लोग है। हाँ। दूसरे उन्होंने जितना विकास किया है अभी तक किसी पार्टी ने इतना विकास नहीं किया। लेकिन बीजेपी पार्टी तो विकास कार्य के लिए बहुत दावे करती है। सिर्फ विकास कार्य बातों में करती है, भाषणों में करती है। जमीन पर कहाँ विकास कार्य है? एक भी विकास कार्य कहीं जमीन पर दिखाए, वो गिन के कोई विकास कार्य एक भी बता देंगे कौन सा विकास कार्य किया है। दूसरी पार्टियों के द्वारा किए गए कार्य ही अपने कार्य गिना देते हैं। मतलब इन्होंने अभी तक अपनी तरफ से कोई विकास कार्य नहीं किया, दूसरी पार्टी के विकास कार्य नहीं किया। केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं की इन्होंने। उन चीजों को दबाने के लिए जनता विकास कार्य न पूछने लगे, या इन्होंने आज तक क्या किया वो न पूछने लगे, उसके लिए हिंदू मुस्लिम की बात कर देते हैं, जाति की बात कर देते हैं। ये है और कोई मतलब नहीं। तो एक गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था, क्या लगता है आपको कितने गड्ढा मुक्त सड़कें हो पाई? पे था। हाँ। जैसे इन्होंने अभी एक कह दिया कि कर्ज मुक्त किसान, केवल कर्ज मुक्त दूसरे प्रदेशों को दिखाने के लिए। यहाँ तो कर्जे हैं ही किसानों पे बहुत ज्यादा, या कुछ है ही नहीं, तो ये दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कह देते हैं। कहीं एक सड़क भी गड्ढा पड़ा हो तो ये बताएं कौन सी जगह पड़ गया। खाली अखबारों में या मुंह से कहने में घोषणा करेगी खाली गड्ढा मुक्त चाहिए। ये है। जैसा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बनेगी इस बार यूपी में? मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ही आएगी। जैसे कि पहले आई थी, तो इस बार भी बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, इसलिए बीजेपी ही आना चाहिए। लेकिन दावे तो और भी पार्टी कर रही हैं। कर तो रही है, पर बीजेपी ही ने बहुत कुछ किया ना देश के लिए। तो क्या लगता है आपको कितना विकास कार्य हो पाया बीजेपी सरकार में? उस दिनों के बाद ही इस बार तो इतनी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन बीजेपी ही निकलेगी इस बार। यहाँ तक की बात करें बेटियों की, बीजेपी सरकार कहती है कि हमारी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं। तो कितने % बेटियां सुरक्षित हैं इस सरकार में? बेटियां तो किसी सरकार में ना ही सुरक्षित थी और ना ही इस सरकार में सुरक्षित है। मतलब जैसा ही देश, मतलब कि पहले की तरह, जैसे पहले गुंडागर्दी थी उस तरह अब नहीं है। हाँ, गुंडागर्दी नहीं है, पर लोग मानते नहीं है, लेकिन बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। चलिए, जैसा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बनने जा रही है यूपी में? यूपी में सरकार तो योगी जी की बनेगी। योगी बननी है। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा अन्य पार्टी हैं, उनकी कोई नहीं पता। उनको जानते मोदी जी की योजना बहुत बढ़िया चल रही है। क्या योजना है उनकी? अरे उनने देखो सबके घर मरे हैं, सब बनवा दी। हाँ। जो बेघर थे, जो बेरोजगार थे, उनके सबको रोजगार चालू करवा दी। सबका रोजगार चल रहा है। जो जैसे है सबके लिए बढ़िया ही है, और उनके लिए हराने वाला कोई नहीं है। चलिए, जैसा कि विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक है, किसकी सरकार बनने जा रही है यूपी में? भाई, मेरा नाम कैलाशनाथ गोस्वामी है। मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी का अब अखिलेश यादव से गठबंधन हो गया है। सरकार समाजवादी की बनेगी और हमारे शिवपाल यादव कैबिनेट मिनिस्टर बन के आएंगे। और हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, वो डोर गांव फरत हसन खान उनका नाम है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो उत्तर प्रदेश के। वो गांव हर जगह घूमकर पार्टी को जोड़ रहे हैं, बहुमत सिद्ध कर रहे हैं, और हमारे वादे हैं रोजगार मिलेगा और हर चीज मिलेगी, और पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी की मिलकर बनेगी। लेकिन जमीनी हकीकत पर जाकर हमने जब देखा तो कई विकास कार्य ऐसे थे जो कि समाजवादी पार्टी पूरे नहीं कर पाई। भाई, इसमें उन्होंने उद्घाटन किया, सब कुछ किया, मगर किसी वजह से सरकार दोबारा नहीं आ पाई और इनकी आ गई। तो उनके जो काम किए हुए थे उनको इन्होंने आगे बढ़ाया। तो बीजेपी सरकार में कितना विकास हुआ? बीजेपी सरकार में विकास कम हुआ, और जो है एक बस यह है कि कानून इनने नियंत्रण किया। जो बात है उसको हम मानेंगे।
मगर सरकार हमारी बनेगी, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। हमारा गठबंधन हो गया समाजवादी से, और फरहत हसन खान आने वाले मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। जैसा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किसकी सरकार बनने जा रही है, किससे सपोर्ट कर रहे हैं आप? सरकार तो बीजेपी की हो रही है। बीजेपी की क्यों? समाजवादी पार्टी अन्य पार्टी है, आम पार्टी है। जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो और कोई कर रहे हैं काम? क्या काम किया मोदी जी ने अब तक? कौन सा काम नहीं करा, सब काम कर रहे हैं। जैसा कि विकास कार्य के लिए दावे किए थे, कितना विकास हुआ? कितना विकास हुआ? विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? और एक गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था, कितने % सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाई? तो अपनी तरफ से तो सभी गड्ढा मुक्त हैं सर। लेकिन यहाँ से देखते हैं पटवाई रोड देखते हैं तो वहाँ तो 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं, सब भरे हुए हैं। कहाँ भरे हुए हैं? जमीनी हकीकत पर देखेंगे लेकिन वहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। गड्ढे भरे हुए हैं, अभी 3-4 महीने पहले भरे गए थे बरसात से पहले। अच्छा, जैसा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किससे सपोर्ट कर रहे हैं आप इस बार? हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी ने 2.5 लाख रुपए लोगों को मकान के दिए हैं। हाँ। और उसके बाद अपना ये सबको राशन फ्री दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सबको राशन फ्री दे रहे हैं, डबल कर दिया आप सरकार ने ये राशन। इसलिए हम तो यही कहेंगे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी की सरकार आएगी। तो बीजेपी पार्टी ने क्या विकास कार्य किया अब तक पिछले 5 साल? देख लिए लोगों को 2.5 लाख रुपए मकान मोदी जी ने दिए हैं, और सबकी शौचालय पूरे भारत में सबकी शौचालय बन गई है। तो सबको राशन फ्री मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, गुंडागर्दी सब खत्म है। जबकि आपने देखा था समाजवादी सरकार और बसपा सरकार में गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने पूरी गुंडागर्दी खत्म कर दी है और सब माफिया लोगों को जेल भेज दिया। जैसा कि भाजपा ही सरकार आनी चाहिए। जैसा कि जमीनी हकीकत पर जाकर देखते हैं तो चंद लोगों के ही शौचालय बन पाए हैं, काफी तमाम लोग ऐसे हैं उनके शौचालय नहीं बन पाए हैं, वो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। हाँ, अभी कुछ लोग रह गए, उसके लिए भी सरकार कर रही है काम, और करना चाहिए। हमारे मंत्री जी हैं, इन्होंने बिलासपुर में बहुत काम करा, मिलक में भी बहुत काम करा, बलदेव औलख जी ने बहुत कार्य करा, और वो दोबारा जीतेंगे विधानसभा बन के। और इस बार हमें उम्मीद है कि वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे और पूरे जिले का विकास करवाएंगे। एक गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था पार्टी ने। जी जी। कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाई? सड़कें मिलक से बिलासपुर तक बहुत अच्छी सड़क हो गई है। आप देख रहे हैं रुद्रपुर के लिए भी रोड बहुत अच्छी हो गई है, और रामपुर बरेली वाला रोड तो पहले से ही मार्ग ठीक है, और पटवाई रोड पर थोड़े गड्ढे हैं लेकिन वो भी सही हो जाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में किससे सपोर्ट कर रहे हैं आप? किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्यों? बीजेपी भी तो है और भी पार्टी हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं। क्या अच्छे काम किए? कोई 5 अच्छे काम बताइए। जैसे उन्होंने 100 नंबर डाले, 112। हाँ। रोजगार बहुत दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है हमने रोजगार काफी दिया। बीजेपी सरकार ने कहा रोजगार दिया है? कोई एक रोजगार का नाम बताओ। जैसे कि फ्री गल्ला दे रही है सरकार, तो इससे क्या फर्क पड़ा? लेकिन महंगाई तो क्रम से यहाँ पे रहे। आवास भी तो दिया है। आवास से कहाँ दिया? गरीब लोगों को काम दिया आवास। काफी लोगों को आवास मिले। कोई गरीब आदमी बताओ जो पैसे वाले लोगों को आवास मिला है, डाल दी हुई आवास। कोई पैसे वाले का नाम बताइए आप, क्या नाम? मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जब जांच होगी तभी तो पता लगेगी। जांच करवा सरकार। अच्छा, तो क्या लगता है आपको यूपी में किसकी सरकार आएगी? समाजवादी पार्टी अगले साल। जी। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने कई दावे किए थे, कितने दावे पूरे हुए? वो सारे दावे पूरे हुए, 5 दावा पूरे हुए। जैसा कि विधानसभा चुनाव अभी नजदीक है, तो किसकी सरकार बननी जा रही है यूपी में? यूपी में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की क्यों? बीजेपी भी तो है, आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा और भी पार्टी हैं। भुखमरी है, लेकिन बीजेपी पार्टी तो कहती है हमारी सरकार में ऐसी कोई भुखमरी नहीं है, हमने अनेक विकास किया और हम उन वादों पर खरे उतरे। हमारे नगर में कोई विकास नहीं हुआ है, ना कोई विकास हुआ है। तो हमसे पूछना, हम बताएंगे क्या? कोई विकास नहीं हुआ भैया हमारी नजर में। जहाँ तक की बात करें गड्ढा मुक्त अभियान की, रोजगारी बिल्कुल नहीं है, रोजगारी खत्म है। सारे काम धंधे चौपट हैंगे, व्यापारी बेचारा परेशान हैगा। क्या कर रहा है सरकार ने 5 साल के अंदर? ये बताइए मुझे। एक आप ही बता दो मुझे, एक काम गिना दो आपने जिससे विकास हुआ हो। तो क्या लगता है आपको? अब कोरोना काल में देख लो क्या हुआ, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हालात, कैसे माहौल हुए हैं। अस्पतालों के अंदर देख लो, एक दूसरे को देख देख के आदमी रोया है। क्यों रोया है? किसी को बेड नहीं मिला है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो एक दूसरे को देख देख के रोया है। कुछ कर नहीं सकता, अस्पतालों में बेड नहीं।
ऐसी हमने भुखमरी आज तक न देखी अपने जीवन काल में। बहुत सी ज़्यादा, इससे ज़्यादा बेकार सरकार आज तक हमने नहीं देखी और ना चाहिए। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।